नमस्कार मित्रों। पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरीज चल रही है और इसके पहले आप लोग को सीरीज नहीं मिली थी, काफ़ी दिनों से लेट हो रहा था, लेकिन अब आप लोग को लगातार सीरीज मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीएचएससी पेपर 1 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। देखिए मित्रों, यूपीएचएससी पेपर 1 की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएचएससी 51 असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऊपर भी शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ, $8300397276। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। आप लोग को यह जो पेपर 1 की सीरीज है वो 999 रुपये की है, ठीक है। इसमें आपकी पूरी पेपर 1 की तैयारी कराई जाएगी। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित आपके टॉपिक चल रहे हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में मूल अधिकार भी आएगा, पेपर 1 के सिलेबस में है आपका। कम से कम 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। 3 से 4-5 क्वेश्चन आपको भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था से देखने मिलेंगे, यह कहना चाहिए हमको, ठीक है। तो देखिए, मूल अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार जो संविधान के भाग 3 में है, मूल अधिकार का उल्लेख, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है वह मूल अधिकार का ही उल्लेख किया गया है। तो यह चीजों को आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? संसद राज्य की परिभाषा देता है अनुच्छेद 12, ठीक है। भारत की सरकार एवं संसद राज्यों की सरकारों और विधानमंडलों सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारियों की बात कौन करता है? अनुच्छेद 12 करता है। अनुच्छेद 13 क्या करता है? मूल अधिकारों से असंगत तथा उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां, ये किसमें है? अनुच्छेद 13 में है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, ये अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 जो है ये समानता की बात करते हैं। इस समानता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 14 से 18 तक क्या है? किसका वर्णन किया गया है? समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष हर कोई समान है, इसका वर्णन कौन करता है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यह अनुच्छेद 15 इसकी गारंटी देता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का वर्णन कौन करता है? अनुच्छेद 16 करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है, कि किसी प्रकार का कोई उपाधि नहीं होना चाहिए। जो भारी भरकम लोग उपाधि धारण कर लेते थे, अब उपाधि नहीं होगा, और जो उपाधि होगा वह शिक्षा जगत में हो सकता है, ठीक है। बाकी कहीं यह उपाधि नहीं रहेगा। शिक्षा जगत में या फिर मिलिट्री, पैरामिलिट्री आदि में, ठीक है, सेना में। तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कौन करता है? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कौन करता है? अनुच्छेद 20 करता है। अनुच्छेद 21, अब देखिए अनुच्छेद 21, देखिए अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार की बात है। अनुच्छेद 21 क्या करता है? प्राण एवं दाही स्वतंत्रता का संरक्षण की बात अनुच्छेद 21 करता है। अनुच्छेद 21 का क, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन सन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संबंधित संरक्षण की बात कौन करता है? अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 23-24 क्या है? मानव के बलात्, श्रम व दुर्व्यवहार का प्रतिषेध करता है, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, अनुच्छेद 24, ठीक है। अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, 25 क्या कह रहा है?
अंतःकरण की ओर धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी धार्मिक विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद 28 का वर्णन करता है। अनुच्छेद 29 और 30 जो है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों की बात करते हैं। अनुच्छेद 29 क्या कह रहा है? अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने की अधिकार। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना या प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 क्या कहता है? यह निश्चित है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। ठीक है। अनुच्छेद 32 क्या कह रहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार की बातें की गई हैं। ठीक है। अनुच्छेद 33 क्या है? यह आपका सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसी या अन्य के मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त हो तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निबंधन होगा। अनुच्छेद 35 क्या कह रहा है? इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान होगा। अब देखिए जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून बना है इसके बारे में है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है यह 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2010 से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। यह एक मानव अधिकार भी है, मानव अधिकार भी है। अनुच्छेद 16 जो है आपका, अनुच्छेद 16 का 4 में जिस पिछड़ेपन की बात की गई है वह मुख्यतः सामाजिक है। इंदिरा साहनी के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। साथ ही क्रीमलेयर के सिद्धांत भी प्रतिपादन किया गया है। ठीक है। तो इस चीजों को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम 1955 बनाया है। अस्पृश्यता अधिनियम कब लागू हुआ था? 1955 में। ठीक है। जिसका बाद में नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है। यह एक दंड भी विहित किया गया है। इसके अलावा संसद ने 1989 में, देखिए 2 बार अस्पृश्यता से संबंधित कानून बने हैं, एक बार 1955 में, एक बार 1989 में। ठीक है। तो 1989 में अत्याचार निरोधक अधिनियम भी बनाया है जो अपेक्षाकृत ज्यादातर व्यापक एवं कठोर है। ठीक है। उन्नीस में भारत सरकार ने 4 प्रकारों के सम्मान प्रारंभ किए हैं। 1954 में ये देखिए पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये 4 तरह के जो सम्मान दिए जाते हैं ये 1954 में भारत सरकार ने शुरू किया था। 1970 में जनता पार्टी सरकार ने इन सम्मानों को प्रदान करने पर रोक लगा दी और 1954 में इसको शुरू किया गया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न। लेकिन 1977 में इस पर रोक लगा दिया गया। जनता पार्टी की सरकार थी उस समय। लेकिन फिर 1980 में इंदिरा गांधी द्वारा इस सरकार ने इसे फिर से क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। ठीक है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। भारत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये किसमें है? अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 के क में है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 के ख में क्या है? शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार जो है यह 19 के ख में है। अनुच्छेद 19 के ग में क्या है? संगम मतलब संघ बनाना, सहकारी समिति बनाने का अधिकार, यह अनुच्छेद ग में है, 19 के ग में है। 19 के घ में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार, कि अबाध रूप से या भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आ जा सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 19 के अंग क्या है? भारत के किसी भाग में निवास करने या बस जाने का अधिकार, अनुच्छेद 19 के अंग। अनुच्छेद 19 का 6 क्या कहता है? कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार, मतलब कोई भी व्यवसाय आप अपना सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता एवं सूचना का अधिकार, व्यवसायिक विज्ञापन स्वतंत्रता,
आदि अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही आते हैं। अनुच्छेद 19, अब देखिए यह जो अनुच्छेद 19 है जो कई तरह के स्वतंत्रता की बात करता है, इसका निलंबन कब होगा, कब अनुच्छेद 19 छीना जा सकता है? जब अनुच्छेद 352 के अधीन, 352 मतलब आपातकाल, जब अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 19 में दी गई सूचनाओं को सिर्फ तभी निलंबित किया जा सकेगा जब आपात की घोषणा युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के कारण हुआ हो, न कि सशस्त्र विद्रोह के कारण। अगर युद्ध बाह्य आक्रमण होता है तभी यह निलंबित किया जा सकता है अनुच्छेद 19। भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, विदेशी राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंध, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध, उद्दीपक आदि के आधार पर अभिव्यक्ति की क्षमता पर निर्बंधन किया जा सकेगा। ठीक है, अनुच्छेद 19 के तौर पे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, UPSC 51 असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को।